तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये दोनों बुक के जो मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज यहाँ पे हम सबसे जो इंपॉर्टेंट मतलब कि क्वेश्चन होता है वही लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने जो है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, और जीरो होता है, फर्स्ट होता है, थर्ड होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। और इसी वाले वीडियो में हम सब करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, ये होता क्या है, इसका चलिए डिफिनीसन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका डिफिनीसन, ठीक है, तो ये रहा डिफिनीशन। आप लोगों को हम पहले बता दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम सी, then द सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल, इसमें कुल जो मिलाकर मतलब कि वो देखा जा रहा है यहाँ पे टू सिस्टम, ठीक है। दिस लॉ स्टेट दैट इफ़ टू सिस्टम ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी है, तो इसका चलिए हम लोग कुछ हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कैसे मतलब कि आप लोग तो चलिए इसको हिंदी में बोलते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसका मतलब ये होगा कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्यक नियम। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दिस लॉ स्टेट दैट इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैं हिंदी बता देना चाहता हूँ। तो इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार यहाँ पे देखिए, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय, ठीक है, यदि दो निकाय ए व बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग समयावस्था में हैं, तो निकाय ए व बी परस्पर समयावस्था में होंगे, ठीक है। तो ये रहा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट पे चलते हैं, फिर उसके बाद सेकंड पे चलेंगे, फिर थर्ड पे चलेंगे। तो ये क्या बोलते हैं, जो चारों थर्मोडाइनमिक्स मतलब है लॉ है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फर्स्ट वाले पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल अमाउंट ऑफ हीट ब्रैकेट में dq गिवन टू ए सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन यहाँ पे ई आप लोग कर लीजिएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम ब्रैकेट में dw एंड द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल तो नहीं है, एक्सटर्नल एनर्जी du, हैंस dq इक्वल टू dw प्लस dv, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बीएससी के स्टूडेंट हैं वो लोग यूपी बोर्ड के रहते हैं, तो इसका हम लोग हिंदी मतलब इसको समझेंगे। तो लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लो टोटल अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ पे इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई उष्मा dq है, ठीक है, किसी निकाय को दी गई उष्मा dq है, और उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य है वो dw है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, किए गए कार्य dq है, तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि के योग के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है, ठीक है, कि आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि के योग के बराबर होती है, अतः dq इक्वल टू dw प्लस dv, du है, ठीक है, dv बन गया है, du है। तो चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कंप्लीट हो गया, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हो गया। इससे पहले हम लोग जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये कंप्लीट मतलब हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में समझे थे हम लोग। अब यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो यहाँ पे दिया गया है, लिखा हुआ है कि दिस लॉ स्टेट दैट ए प्रोसेस एक्रूज इट इज क्या लिखा है, एकोपाइनेट वाई इंक्रीज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। इसका कुछ नहीं मतलब है, ठीक है, आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए इसको हम लोग हिंदी में बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हिंदी बताने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं कि जितने भी ये सारे हम इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। तो यहाँ पे इसका जो मतलब वो है, तो हम लोग यहाँ पे इसका हिंदी समझेंगे। तो इसमें कि ऊष्मागतिकी का द्वितीयक नियम, ठीक है, इस नियम के अनुसार भी कर सकते हैं, इस नियम के अनुसार भी कर सकते हैं। इस नियमानुसार ब्रह्मांड में ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा में ऊष्मीय ऊर्जा का, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा का
कितना भाग कार्य में परिवर्तित हो सकता है या फिर होता है, उसी को हम लोग पता लगाने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग करते हैं। तो अब चलिए थर्ड वाले पे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट सेकंड हो गया, आप थर्ड पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विथ एनी थर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ सिस्टम सॉलिड और लिक्विड जीरो एस द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू, यहाँ पे दिस इज करेक्ट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड लॉ है इसका हम लोग हिंदी जान लेते हैं कि ऊष्मागतिकी का तृतीयक नियम कि किसी सघन प्रणाली ठोस या द्रव के समतापी उत्मरीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य तक पहुंच जाता है, क्योंकि तापमान परम शून्य तक पहुंच जाता है। इसे ऊष्मागतिकी का तृतीयक नियम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के जो टोटल लॉ थे उसको हम लोग कंप्लीट करा दिए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो न्यूटन चाचा थे, हम लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड नियम दिए थे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 हम लोग को नियम दिए थे, रूल दिए थे। अभी फर्स्ट वाला भी हमने प्रूव करा दिया है इक्वेशन के साथ, सेकेंड वाला भी प्रूव करा दिया है, थर्ड वाला भी प्रूव करा दिया है। ठीक है, अब इन सारे के अगर वीडियो चाहते हैं, इन सारे टॉपिक के वीडियो, तो आप लोग हमारे चैनल के पेज पे जाइए, वहाँ पे या फिर आप लोग सर्च कीजिए कि न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ पे जिस मतलब फर्स्ट का देखना चाहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ बाई प्रिंस अग्रहरी सर। ठीक है, और फिर फर्स्ट या तो सेकंड थर्ड पे हमारा वीडियो जो है रैंक कर जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, या फिर आप सर्च कीजिए। इतना लिखने के बाद डायरेक्ट आप लोग सर्च कर लीजिए कि प्रिंस अग्रहरी सर। ठीक है, ऑटोमेटिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों इक्वेशन दे देगा।